मुरादाबाद की बिलारी तहसील में केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने संभल से भाजपा उम्मीदवार परमेश्वर लाल सैनी के लिए विजय संकल्प जनसभा को संबोधित किया। यहाँ उन्होंने कहा कि यूपी में किसी पार्टी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि अकेले भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला करें। गठबंधन तो कर लिया है, लेकिन मन में गांठ है। अकेले चुनाव लड़ेंगे तो तिनके की तरह उड़ जाएंगे। यहाँ पर उत्तर प्रदेश में अकेले किसी पार्टी की हिम्मत नहीं है कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ लड़ ले। अब इन्होंने गठबंधन कर लिया, मन में गांठ है, फिर भी गठबंधन हो गया, क्योंकि इस हकीकत को जानते हैं कि अकेले हम चुनाव लड़ेंगे, इस मोदी की आंधी में हम बिल्कुल तिनके की तरह उड़ जाएंगे, इसीलिए उन्होंने गठबंधन कर लिया। लोकसभा चुनाव में गठबंधन के प्रत्याशी की चुनावी जनसभा को संबोधित करने आए यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने तंज कसते हुए मोदी को चौकीदार और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को ठोकीदार बताया। 5 साल दिल्ली की सरकार और 2 साल अपने बाबा मुख्यमंत्री जी की सरकार, हिसाब लगाइए 7 साल का क्या मिला है आपको 7 साल में। दिल्ली वाले तो है ही झूठ बोलते हैं, बताओ उत्तर प्रदेश वाले क्या बोलते हैं। अगर वहां चौकीदार बोल रहे हैं अपने आप को, तो ये उत्तर प्रदेश वाले ठोकीदार हैं। ऐसी ठोको नीति चलाई इन्होंने, क्या पुलिस को ये नहीं पता किसको ठोकना है और जनता को ये नहीं पता है किसको ठोकना है। जनता ने पुलिस को ठोक दिया, पुलिस ने जनता को ठोक दिया। बताओ ये हुआ उत्तर प्रदेश में क्या नहीं हुआ है। देश की रीढ़ कहे जाने वाला किसान इन दिनों बेमौसम बारिश से परेशान है। फतेहपुर जिले में रात से रुक रुक कर हो रही बारिश और तेज आंधी की वजह से किसानों के खेतों में खड़ी हुई गेहूं की फसल पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है। कुछ किसान ऐसे भी हैं जिन्होंने फसल तो काट ली है, लेकिन बोझ खेत में ही छोड़ दिया था। ऐसे में बरसात ने उनकी फसल को भी चौपट कर दिया है। पानी गिर रहा है भैया, हजारों बीघा को नुकसान हो रहा है। ये अगर से पानी नहीं निकलेगा तो काफी नुकसान हो जाएगा। मतलब क्या इससे गीला पूरा गेहूँ? हाँ, गीला हो चुका है पूरा गेहूँ। अब अगर से धूप नहीं निकलेगी तो जग भी आ सकता है। फसल अभी कटी कि नहीं? फसल कट चुकी है, कुछ कटने की बाकी भी है। गेहूँ में बहुत खराबी आ गई है, मतलब कटवाही भी बंद हो गई, कतरवाही भी बंद हो गई। यही तक समस्या बहुत खराब हो गई है। हम अब क्या करें उसको? अभी गेहूं कटने को बाकी भी है? हाँ, नीरा काटे के बाकी खड़ा हुआ है। अब जितना कट गया उसमें बोझ के अंदर पानी पहुंच गया है, वो खराब हो गया है। कितना नुकसान हुआ होगा? अब इसको क्या बताएं, ये सब नुकसान तो हो गया है बहुत। पूरे आसपास क्षेत्र पूरा नुकसान है? हाँ, नुकसान है ये, जहाँ तल पानी गिरा हुआ नुकसान तो है ये। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने लोकसभा चुनाव का बिगुल फूंक दिया है। इसी कड़ी में उन्होंने अपनी पत्नी डिंपल यादव के लिए रसूलाबाद में जनसभा को संबोधित किया। अखिलेश यादव ने मौजूदा बीजेपी सरकार पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इस सरकार में किसानों की आय दोगुनी नहीं हुई, किसानों को योजना का लाभ नहीं मिल सका, बल्कि किसानों को आलू बर्बाद हुआ। इसके अलावा सरकारी नौकरी और नोटबंदी के मुद्दे पर भी अखिलेश ने मोदी सरकार को जमकर घेरा। बांदा में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने 2 मोबाइल चोरों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इनके पास से 14 चोरी के मोबाइल बरामद किए गए। पुलिस की माने तो शहर के व्यस्त इलाकों में मौका पाकर मोबाइल चोरी करते थे। कौशाम्बी जिले की कोखराज पुलिस और फ्लाइंग स्क्वाड को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने गांजा ले जा रही लग्जरी गाड़ी को चेकिंग के दौरान पकड़ा। लग्जरी कार में ले जाया जा रहा 1 कुंतल गांजा बरामद किया गया। गांजे के साथ पुलिस ने 5 तस्करों को भी दबोच लिया। बरेली जनपद के थाना अलीगंज क्षेत्र स्थित ग्राम पंचायत खैलम में सुरक्षा व्यवस्था के बीच धूमधाम से अंबेडकर जयंती की शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें थाना अध्यक्ष मनोज कुमार मिश्रा समेत एसआई रामस्वरूप वर्मा और स्टाफ मौजूद रहा। इसके अलावा गांव के गणमान्य लोगों ने भी शिरकत की। बागपत के खेकड़ा में बेखौफ दबंगों का कहर सामने आया है, जहां हथियारबंद आधा दर्जन दबंगों ने घर के बाहर बैठे एक युवक पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। युवक को 2 गोली लगी है। घटना के समय पीड़ित के साथ बैठे लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई। युवक की हालत गंभीर बनी हुई है, उसे इलाज के लिए दिल्ली के अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि अम्बेडकर जयंती के दिन युवक का दबंगों से विवाद हुआ था, जिसकी रंजिश अब निकाली गई है।
बड़ौद कोतवाली क्षेत्र के नवीन मंडी में 20 दिन पहले व्यापारी से अज्ञात बदमाशों ने तमंचा दिखाकर 1 लाख रुपए की नकदी लूट ली थी। वहीं अब कोतवाली पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम ने 3 बदमाशों को धर दबोचा, जिनके कब्जे से लूटी गई रकम में से 3900 रुपए और 1 तमंचा समेत 2 चाकू बरामद किए गए हैं। मैनपुरी के थाना औचा क्षेत्र के ग्राम भतर्रा में एक 11 वर्षीय बच्ची की रेप के बाद हत्या कर दी गई। पीड़िता अपने घर से 6 बजे के आसपास शौच के लिए निकली थी। परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की तो शव 9 बजे अस्त व्यस्त हालत में गेहूं के खेत में पड़ा मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। पाकिस्तान ने एक बार फिर करीब 100 भारतीय कैदियों को रिहा कर दिया है। उन्हें वाघा बॉर्डर के रास्ते भारत भेजा गया, लेकिन प्रशासन ने इनकी मीडिया से दूरी बनाए रखी। मीडिया को इनके करीब तक नहीं आने दिया गया। सुबह से ही मीडिया कर्मी वाघा सरहद पर कैदियों का इंतजार कर रहे थे, लेकिन पाकिस्तानी अधिकारियों ने इन्हें रिट्रीट सेरेमनी के बाद ही छोड़ा। पंजाब में पिछले कई दिनों से चल रही तेज आंधी और बारिश से गेहूं की फसल को भारी नुकसान हुआ है। फाजिल्का में पीड़ित किसानों ने सरकार से उनकी फसलों को हुए नुकसान का मुआवजा देने की मांग उठाई। पंजाब भर में पिछले 3 दिन से लगातार चल रही तेज आंधी और बारिश से जहां आम जनजीवन अस्त व्यस्त है, वहीं जिला फाजिल्का के गाँव रूपनगर बारे में किसानों की पककर तैयार हुई गेहूं की फसल पूरी तरह तबाह हो चुकी है। चुनावी मौसम में पार्टियों की तरफ से बड़े बड़े वादे घोषणा पत्र में किए जाते हैं, लेकिन सरकार बनने के बाद पार्टियां ज्यादातर वादों से मुकर जाती हैं। लेकिन इस बार आम वोटरों को जागरूक करने और चुनावी घोषणा पत्र को कानून की धारा में लेने के लिए भारतीय किसान यूनियन कादिया मैदान में आ गई है। संगठन ने इस संबंध में 18 मार्च को दिल्ली जाकर चुनाव आयोग को एक पत्र भी दिया था, जिसमें पार्टियों के घोषणा पत्र को कानून की धारा में लाने की बात कही गई थी। वहीं अब मोगा में संगठन की तरफ से वोटरों को जागरूक करने के लिए एक बैठक की गई, जिसमें पोस्टर भी जारी किया गया। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਆ ਪੋਸਟਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸੱਤ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਇਹ 'ਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਐਮਪੀ ਜਾਂ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨੇਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੋਟ ਮੰਗਣ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਕੀ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਆ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਰ ਵਧੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੀ ਆ ਉਸ ਆਪਣੀ ਜਦੋਂ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਉਸ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰੂਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜੋ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦਿੱਤੇ ਉਹ ਵਾਅਦੇ ਨਾ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਮੰਗ ਇਹ ਆਈ ਆ ਤੇ ਪੋਸਟਰ ਵੀ ਇਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਨੂੰ ਲੀਗਲ ਪੇਪਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਲੀਗਲ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।